एक औरत चाहे तो अपने पति के जीवन को खुशियों से भर सकती है, उसे वो स्वर्ग बना सकती है। और अगर वही औरत चाहे और अपने पति को निग्लेक्ट करे और उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसके पति के जीवन को वो बर्बाद कर सकती है। और जहाँ तक सेक्स जीवन की बात करें तो अगर कोई औरत ऐसा कुछ करे जिससे कि सेक्सुअली वो अपने पति को प्रताड़ित करे, मतलब कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसके पति के, उसको वो पूर्ण न कर सके, या समझिए सामाजिक रूप से भी अगर वो कुछ ज़ोर लगाए ऐसा, या फिर कुछ ऐसा बोझ बनाए अपने पति पर कि वह खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सके, तो इन दोनों ही केसेस में पति के सेक्सुअल और सामाजिक लाइफ की एल लग जाती है, बिल्कुल माँ बहन हो जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके की औरत होती है जो अपने पति के सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देती है। तो आई एम श्योर आपको जानना है इस बारे में, और क्या पता आपके घर पर, आपके बिस्तर पर जो अगली सो रही है वो उसी प्रकार की औरत हो और आपको पता ही ना हो। तो इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में आई एम श्योर। और अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करनी है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। एक औरत जो है जब वो शादी करके पति के साथ रहना शुरू करती है, उसके बाद क्या होता है पता है फ्रेंड्स, कि बिल्ली मारने का जो है एक ट्रेंड है हमारे कंट्री में। सुहाग रात से ही शुरू हो जाता है, पति को बिल्ली मारना है या फिर पत्नी को बिल्ली मारना है, पत्नी को बिल्ली मारना है कि पति को बिल्ली मारना है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं और बिल्ली को मारना नहीं चाहते हैं, हम तो एनिमल लवर हैं। ये तो एक कहावत है। इसका मतलब क्या है कि लड़की को घर से सिखाया जाता है कि अपने पति को कब्जे में रखना है, और पति के जो कुत्ते कमीने दोस्त थे वो कहते हैं कि बिल्ली मार देना, अपनी पत्नी को कब्जे में रखना है। इतना सारा ज्ञान अर्जित करके वो अपने घर से आती है कि वो अपने पति को कंट्रोल करना चाहती है, और वो कुछ ऐसे मेथड्स और ट्रिक्स खेलती है अपने पति पर जिससे कि वो पति जोरू का गुलाम बन जाए। हर एक महिला, मैं तो कहता हूँ 80% महिला जो हमारे देश में है वो अपने पति को जोरू का गुलाम ही बनाना चाहती है। वो उनसे प्यार तो करती है लेकिन पति की भावनाओं को समझ नहीं पाती है। तो पहली टाइप की औरत ये है कि जिनको बहुत सारी ट्रेनिंग मिली हुई है घर पे कि पति को कंट्रोल करना है, उसको जी जोरू का गुलाम बनाना है। तो जोरू का गुलाम तो आप उसको बना लेंगे, लेकिन वो पति आपके दुख सुख में आपके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाएगा, और आप खुद अपने सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देंगे। अपने पति के सेक्स लाइफ को तो आप बर्बाद करेंगी ही, लेकिन आप भी भाग हैं उस प्रक्रिया का। तो अगर आपके पति के सेक्स लाइफ बर्बाद हो रही है तो आपकी सेक्स लाइफ भी बर्बाद हो रही है कि नहीं। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, या महिलाएं हैं जो सामाजिक बंधनों से जुड़ी हुई हैं, जो सती सावित्री टाइप की हैं, जो ससुराल गेंदा फूल टाइप की हैं, जो ये सोचती हैं कि नहीं मेरा पति मेरा परमेश्वर तो है पर मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसा घर में मेरा ट्रेंड चलता है, जहाँ पे मेरे माँ बाप थे वही का वही ट्रेंड मैं यहाँ पे चलाऊंगी और इस आदमी को मेरे जैसा बना दूंगी। वो सोचती है कि मेरे जैसे बन जाओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। पर हो सकता है कि पति की प्रवृत्ति थोड़ी अलग हो, वो पत्नी जैसा न बनना चाहता हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा नियम है जीवन का। अगर महिला एडजस्टिंग नेचर की नहीं है तो वो उसकी जो सामाजिक लाइफ है, पति की पारिवारिक लाइफ है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सेक्स लाइफ है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। एक और टाइप की महिला है
जो एकदम माइंड में क्या है स्ट्रेटजी बना के चलती है सेक्स के लिए, कि सेक्स का मतलब मैं ये करूँगी और ये नहीं करूँगी। अरे पत्नी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने डिसाइड किया कि चलो गुदा मैथुन या गुदा की तरफ से जो सेक्स है वो मैं नहीं करूँगी, आपने डिसाइड किया। पर आपने डिसाइड कैसे कर लिया? आपने इसको कभी चखा तो है ही नहीं, आपने इसका प्रयोग तो किया ही नहीं है, बस आपने कहीं से सुन ली है बात या आपने कोई वीडियोस देखे हैं और आप इस डिसीजन पे आ गई हो कि मैं गुदा मैथुन नहीं करूँगी। हो सकता है कि पति को गुदा मैथुन की फैंटेसी हो, वो दीवाना हो गुदा मैथुन का, तो फिर वो क्या करेगा बताओ? तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। और आजकल तो क्या है, फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। हो सकता है कि पति की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो या पुरानी सखी हो, उसकी तरफ ध्यान रुझान चला गया ना अगर, तो आपकी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो जाएगी। और बाज़ार में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं और औरतें अर्धनग्न अवस्था में छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, क्लीवेज दिखाती हुई। अगर पति की नज़र उन पे चली गई, या समझो कि कोई ऑफिस में सुंदर सी काम करने वाली सेक्रेटरी का उसने हाथ पकड़ लिया, या काम वाली बाई को उसने बिस्तर पे खींच लिया जब आप घर पे नहीं हो, क्योंकि उसे गुदा मैथुन चाहिए, तो आप क्या करेंगी बताइए? और ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि ये गलत है या सही है? सेक्स तो क्या है, एक डिज़ायर है, एक मन की अनुभूति है, इसकी कोई डेफिनेशन आप मत बनाइए। जब आप सेक्स करती हैं, जब आप सुहागरात के लिए वेंचर आउट कर रही हैं, जब आप सुहागरात के लिए जा रही हैं, नेचुरली अपने फ्लूइड्स को फ्लो करने दीजिए, नेचुरली सेक्स को होने दीजिए। ये मत डिसाइड करिए कि अरे यार मेरे पतिदेव तो मेरे बगल चाटते हैं, इनको तो बगल चाटने की फैंटेसी है, ये तो बहुत गंदी चीज़ है। ये गंदी चीज़ नहीं है। गुदा मैथुन जो है होना नहीं चाहिए। इंसान करते हैं, इंसान नहीं करते हैं, ये तो जानवर करते हैं। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपकी सहेलियां बनी हुई हैं, कभी कभी ये भी आपकी सेक्स लाइफ की ऐसी तैसी कर देती है। ये क्या है, इन्होंने आपको समझाया कि नहीं ये जानवर करते हैं, ये इंसान नहीं करते हैं। ये सब ओपनली आप अपनी सहेलियों से बात करती हो, बचपन की सहेलियां हैं, स्कूल टाइप की सहेलियां हैं, और आपकी जो मासी है, काकी है, इन लोगों ने समझा दिया है। ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं। आज ज़माना चेंज हो रहा है, तो आप सोचती हो कि नहीं मैं तो ये गुदा मैथुन नहीं करूँगी, मैं ब्लो जॉब दूंगी नहीं, मुख मैथुन भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, तो फिर हस्बैंड चले जाएगा हाथ से, आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। वो तो क्या है कि खुला सांड है, वो तो कहीं भी निकल जाएगा, पेमेंट करेगा और पेड सेक्स करके आ जाएगा। उसके हाथ में सब चीज़ें हैं। कब तक रोकोगे आप? बहाव को कैसे रोकोगे? ये तो तूफान है, ये तो सुनामी है, और ज़्यादा हवा दोगे और मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, सेक्स में एक्सपेरिमेंटेशन करना है। और आपकी फ्रेंड्स जो है वो आपको, अब सामाजिक रूप से बताऊं, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ी हुई हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, खुले खुले बात करती हैं। देखिए, जैसे हम मर्द लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं और हम आपस में बात करते हैं, कैसे एकदम नंगी बात करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि महिलाएं भी ऐसी नंगी बातें करती होंगी? बिल्कुल करती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने काफ़ी सारी महिलाओं के, जो मेरे परिवार में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखे छुप के, तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस मिले जिनको देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यार इतनी खुली बातें कर लेते हैं। वो आपने सुना होगा, एक जोक है कि हॉस्टल में दो लड़कियां थी, वो आपस में बात कर रही थी, तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि यार जैसी गंदी बातें हम लोग करते हैं आपस में, क्या लड़के भी ऐसी गंदी बातें करते होंगे? तो दूसरी लड़की ने कहा हाँ बिल्कुल करते होंगे। तो बोलती है हाँ, कितने गंदे होते हैं लड़के। तो ये आप समझ लीजिए बात को। महिला जो है वो कभी कभी क्या है कि ये व्हाट्सएप वाली जो सहेलियाँ हैं, अब आपकी व्हाट्सएप की सहेली है, वो ये सोचती है कि यार, आपको बताती है कि मेरा पति तो 1 घंटे तक सेक्स करता है। अरे बताती है, हो सकता है कि वो 6 महीने से सेक्स किया ही नहीं हो उसने, या उसके पति को सेक्स में इंटरेस्ट ही ना हो, या उसके पति को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो, उसके पति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया हो, उसका नुन्नू, उसका लिंग खड़ा ही नहीं होता हो। ये आपको बताएगी थोड़ी ना वो तो गप मारती है। महिलाओं की आदत होती है कि मेरा पति तो ये करता है और मेरे पति को तो मैं ये अलाउ नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, हम तो गुदा मैथुन करते ही नहीं, हम मुख मैथुन करते ही नहीं है, बदल में चाटने देती ही नहीं हूँ, और मैं उसको कंट्रोल में रखती हूँ।
मैं तो आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर आप ब्लो जॉब देंगी अपने हस्बैंड को, अगर उनका लिंग अपने मुंह में लेकर उनको आनंद देंगी, तो मैं बता रहा हूँ कि वही हस्बैंड, आपका जो मेल पार्टनर है, वो घुटनों पे आ जाएगा। जो महिलाएं मुख मैथुन करती है और जो महिलाएं गुदा मैथुन के लिए अलाउ करती हैं अपने हस्बैंड्स को, वह हस्बैंड उनके सही मायनों में जोरू के गुलाम बन जाते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ देगा, भाई बहन को छोड़ेगा, पर वो क्या है कि आपकी योनि का रसिया बन जाएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा अट्रैक्शन बनाना है। शबाना आज़मी जी एक बहुत बड़ी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने अर्थ मूवी में क्या कहा है मालूम है? अर्थ मूवी में, मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको, अर्थ मूवी में कुलभूषण खरबंदा उनके हस्बैंड रहते हैं और स्मिता पाटिल जो है त्रिया चरित्र की औरत रहती है। वो शबाना आज़मी से उनके हस्बैंड को छीन लेती है। महेश भट्ट की मूवी थी, सुपरहिट, पुरानी मूवी है, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें जब उसके हस्बैंड चले जाते हैं उससे दूर, तब शबाना आज़मी ने उनके हस्बैंड से एक बात कही थी कि उनसे गलती हो गई। वो समझ नहीं पाई कि एक औरत के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। वो देवी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, लेकिन बिस्तर पे अगर उसे अपने पति को आकर्षित रखना है अपनी तरफ, तो बिस्तर पे तो उसे एक रंडी का रूप ही धारण करना चाहिए। ये शबाना आज़मी जी ने अर्थ मूवी में कहा है। कैसा लगा आपको ये डायलॉग? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है महिलाओं को कि कहीं वो धार्मिक प्रवृत्ति के ना हो, उनने पहले ही माइंड में सोचा ना हो, किसी काकी मासी ने ना समझाए हो, किसी कुत्ती कमीनी दोस्त ने उनको ना समझा दिया हो। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाओं, आपको अगर अपने पति को खुश रखना है तो आपको XXX मूवीज़ देखना चाहिए। आपको ऐसी सेक्स स्टोरीज़ पढ़ना चाहिए जो कि गूगल पे अवेलेबल है। ऐसे टाइप करोगे ना सेक्स स्टोरीज़, तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यहाँ पे सुहाग रात पे क्या क्या हुआ वो सब बताया जाता है। ये जो कामसूत्र मूवी आपने देखी है, उसमें कैसे रेखा सब लड़कियों को ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से वो मर्दों को आकर्षित कर सकती है। कामसूत्र किताब में वात्सायन ने यही तो बताया है। अगर ऐसा होता कि ये जो गुदा मैथुन है गलत होता, तो क्या खजुराहो के मंदिरों में ऐसे चित्र हमें दिखते जिसमें मुख मैथुन हो रहा है, गुदा मैथुन हो रहा है? इतने पुराने ज़माने से चला आ रहा है हमारे देश में। विदेशों में तो ये खुला खेल है, हर कोई करता है। हमारे देश में जो महिलाएं अपने पति पे ज़्यादा कंट्रोल रखेगी, सेक्स के लिए ऐसी डेफिनेशन बनाएगी कि ये करो ये ना करो, और अपने सहेलियों के चक्कर में जो भी अपने पति की सेक्सुअल इच्छाओं को और आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगी, वो अपनी ही नहीं, अपने पति के सेक्स लाइफ की ऐसी की तैसी कर देगी। इसलिए क्या क्या याद रखना है? आपको एक कामुक प्रवृत्ति की औरत बनना है, बिस्तर पे तो एक बिगड़ेल औरत बनना है, एक वेश्या का रूप धारण करना है। फिर देखो आप, वो पति किसी और औरत की तरफ देख ही नहीं पाएगा। त्रिया चरित्र आपको अपनाना है। मैं कह रहा हूँ आपसे, महिलाओं से, त्रिया चरित्र अपनाना है। ज़्यादा भोली भाली नहीं बनना है, ज़्यादा धार्मिक नहीं बनना है। अगर उसे पसंद है कि जब आपका मासिक धर्म चल रहा है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उस समय भी सेक्स करना पसंद है, अगर वो जो निकल रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, उसे पीना उसे पसंद है रहा है, तो उसे करने दीजिए। जो करना है उसे करने दीजिए। अगर वो अपना मुंह आपके गुदा में भी घुसाना चाहता है, चूमना चाटना चाहता है, उसे करने दीजिए, उसे मत रोकिए आप। अगर आप रोकेंगी तो बाहर ढूंढेगा चीज़ों को, ये बात याद रखिए। और याद रखिए कि त्रिया चरित्र की बनोगी ना आप, तो अपने पति को हमेशा कंट्रोल में रख सकोगे। मैं एग्जाम्पल बताऊं, दीपिका पादुकोण और नेहा कक्कड़। दीपिका पादुकोण का हस्बैंड कौन है? वो रणवीर सिंह। और नेहा कक्कड़ का हस्बैंड कौन है? रोहनप्रीत। अगर आप देखो कि रोहू, ये दोनों जो लड़के हैं, मतलब नेहा कक्कड़ का जो हस्बैंड है और जो दीपिका पादुकोण का हस्बैंड है, क्या आप सोच सकते हो कि ये कभी भी अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और औरत के बारे में सोच सकते हैं? सोच ही नहीं सकते हैं। ये त्रिया चरित्र की औरतें हैं।
ये अपने हस्बैंड को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करती, चेहरे से ही नज़र आता है, उनके संबंध से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रियंका चोपड़ा है, उसका जो हस्बैंड है अंग्रेज, वो कभी देख ही नहीं पाया कि निक जोनस, वो जोनस की तो लग गई बॉस, वो कभी अपनी प्रियंका को छोड़ के दिन भर प्रियंका प्रियंका के जाप ही करता है। ऐसे ही अपने पति को आकर्षित रखना है और उसे रोकना नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन बेबाकी से आपसे मैंने शेयर की है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।